हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो आप सभी लोग नॉर्मल होल नंबर्स के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आसानी से कर लेते हो, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। पर जहाँ बात फ्रैक्शंस की आ जाती है तो आप कभी कभी अटक जाते हो। तो अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। क्योंकि अगर आज का ये वीडियो आप एंड तक देख लेते हो तो आप फ्रैक्शंस के साथ आसानी से खेल सकते हो। सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंजू मैम। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि फ्रैक्शंस के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, किन्हीं भी फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, और अगर हमें डिवीजन करना है तो उसके लिए मैं आपको पहले सिखाऊंगी कि फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल यानी कि उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। हाँ, पर ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने से पहले आपको फ्रैक्शंस का बेसिक कंसेप्ट यानी कि फ्रैक्शंस क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, अगर वो आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। तो इन तीनों को ही सॉल्व करने का कुछ तरीका डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस। मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/5 प्लस 3/5। तो इस केस में आपको सिर्फ क्या करना होगा, न्यूमरेटर्स को ही ऐड करना होगा और डिनोमिनेटर्स को आपको एक ही बार लिखना होगा। तो 2 + 3/5, तो आपको आंसर मिला 5/5। तो आप देख सकते हो एडिशन करना लाइक फ्रैक्शंस को बहुत ही आसान है, और इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शन है 5/7 - 2/7। तो इस केस में भी आपको 5 - 2 यानी कि आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स को ही सब्ट्रैक्ट करना होगा और डिनोमिनेटर को आपको सिर्फ एक बार लिखना होगा। तो आंसर आपका आएगा 5 - 2 3/7। अब हम देखेंगे वो सारे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, यानी कि जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उन्हें हम किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्हें भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा होता है एलसीएम मेथड। तो चलिए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/3 प्लस 1/4। क्योंकि इस फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, एक का है 3 दूसरे का है 4, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। इस केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर और सेकंड वाले का डिनोमिनेटर, इन दोनों को आपको करना होगा मल्टीप्लाई, यानी कि कुछ इस तरह से, और उसे ऐड करना होगा सेकंड वाले का न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर्स के साथ, यानी कि इस केस में हो गया 3 × 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, और जो डिनोमिनेटर होगा वो सिर्फ दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा हमें वही लिखना होगा। तो आप देख सकते हो हमारे ये दो फ्रैक्शन सॉल्व करके हमें मिलेगा 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 1 = 3/4 3 × 12, तो 11/12। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी आपको सेम मेथड ही फॉलो करना होगा। अब हम देखेंगे एलसीएम मेथड से किस तरह से हम फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शंस हैं 3/5 प्लस 1/15। तो एलसीएम मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, और ये एलसीएम लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर्स सेम हो जाए और हम जिस तरह से हमने लाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था उसी तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 और 15 का एलसीएम होता है, फाइंड करके देखेंगे हमें, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो 5 और 15 का एलसीएम हमें मिला। फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट किया एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 5 and 15 इज व्हाट, 15। सेकेंड स्टेप में आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 15 बनाना होगा, मतलब जो एलसीएम मिला है वही एलसीएम वो दोनों के डिनोमिनेटर्स में होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर 15 ऑलरेडी है दूसरे फ्रैक्शन में, फर्स्ट फ्रैक्शन में 5 था, तो 5 को 15 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 को 15 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 3, और उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 × 3/5 × 3। कुछ इस तरह से करने से हमें फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 15 मिल गया। तो अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए तो तीसरा स्टेप होगा, जिस तरह से हमने लाइक फ्रैक्शंस को ऐड किया था उसी तरह से हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करना होगा। 3 × 3 = 9 प्लस 1/15, तो आपका आंसर मिला 10/15।
इसे हम लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो फाइनली रिड्यूस्ड फॉर्म में आपका आंसर आया 2/3। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 3/10 प्लस 4/15। एलसीएम मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो इस केस में हमारे पास डिनोमिनेटर्स है 10 और 15। तो 10 और 15 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट किया एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 हमें क्या मिला, इज 5 2 ज़ा 10 इंटू 3, यानी कि एलसीएम हमें मिला 30। सेकेंड स्टेप में हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को 30 में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है, जिससे ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। तो 10 को हमें 30 करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप यहां पर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। 5 2 ज़ा 10 तो ऑलरेडी इधर है, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 3, यानी कि फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को हमें 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 3 ज़ा 9, 10 इंटू 3 30। उसी तरह से हमें दूसरे वाले फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर को 30 बनाना है। तो आप देख सकते हो 15 है और इसे 30 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 15 2 ज़ा 30। अगर हम इसे केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 15 तो ऑलरेडी है, यानी कि 5 और 3 तो ऑलरेडी है उस डिनोमिनेटर में, तो क्या बच गया, सिर्फ 2। तो इसका मतलब हमें सेकेंड वाले फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से डिनोमिनेटर्स अब हमारे सेम हो गए। फर्स्ट वाले में भी 30 मिला और सेकेंड वाले में भी हमें 30 मिल गया। 3 3 ज़ा 9, 9/30 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8/30। तो क्योंकि अब ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए, तो अब हम इसे आसानी से न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे और फाइनली हमें मिलेगा 17/30, जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट साथ में करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 7/6, इसे हमें ऐड करना है 4/3 से और हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1/18 से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा एलसीएम मेथड में आपको सबसे पहला स्टेप होगा सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम लेना होगा। तो फर्स्ट स्टेप है एलसीएम ऑफ, हमें किस किस का एलसीएम लेना है, सभी के डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम ऑफ 6, 3 एंड 18। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। 6 3 18, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हम देख सकते हैं एलसीएम ऑफ 6, 3 और 18 हमें क्या मिला, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 इज द एलसीएम। सेकेंड स्टेप है हमें सभी के डिनोमिनेटर्स को 18 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 6 18 कब बनेगा, जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 नंबर हमें कहाँ से मिला, कुछ इस तरह से भी हम इसे समझ सकते हैं। अगर मतलब हमको हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करना होगा, 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो यानी कि इस फ्रैक्शन को हमें डिनोमिनेटर 18 करने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमरेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से सेकेंड फ्रैक्शन में 3 को 18 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 को हम एलसीएम वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, मिलेगा हमें 3 6 ज़ा 18। तो 6 को हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें मिला 4 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 6। और तीसरा फ्रैक्शन तो ऑलरेडी 18 है, तो इसलिए हमें उसे एज इट इज लिख सकते हैं। फाइन, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सभी डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। 7 3 ज़ा 21 अपॉन 18 प्लस 6 4 ज़ा 24 अपॉन 18 माइनस 1 अपॉन 18। क्योंकि अब सारे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हो गए, यानी कि डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, तो हम न्यूमरेटर्स के साथ आसानी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को हम एक ही बार लिखेंगे। फाइन, तो 21 प्लस 24 माइनस 1 अपॉन 18। तो फाइनली हमें रिजल्ट मिला 21 प्लस 24 यानी कि 45 माइनस 1 अपॉन 18।
तो आंसर हमें मिला 44/18। तो इस तरह से हम कितने भी फ्रैक्शंस क्यों ना हो, एलसीएम मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, और एक बार वो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए तो हम नॉर्मली उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शंस को किस तरह से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 3 1/5 प्लस 2 3/4। मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके होल नंबर्स हैं उनको आपको ऐड करना होगा अगर एडिशन है, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। और उसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है, या इस केस में हमारे पास है 1/5 और दूसरा फ्रैक्शन है 3/4, तो उन्हें हमें साथ में लिख के सॉल्व करना होगा। 3 + 2 5। और अब ये जो फ्रैक्शंस है, ये जैसे हम लाइक या अनलाइक, अगर ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस है तो हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया, और लाइक फ्रैक्शंस है तो और आसान है। तो इस केस में हम देख सकते हैं क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो जैसे कि अब हम जानते हैं 5 और 4 का एलसीएम होता है 20, तो यानी कि हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 20 करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 5 4 = 20, इसलिए 1 × 4 और डिनोमिनेटर में आएगा 5 × 4 प्लस 4 को 20 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 5 = 20 होता है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम देख सकते हैं हमें क्या मिला, 5। तो मतलब जो आपका होल नंबर है वो एज इट इज ऐड होगा और आगे आपको लिखना होगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो जो सिंप्लीफाई होकर आएगा उसे हम साथ में लिख सकते हैं। तो 4 1 = 4 अपॉन 5 4 = 20 प्लस 5 3 = 15 अपॉन 5 4 = 20। तो फाइनली हमें क्या मिल गया। अब क्योंकि ये अगेन ये जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया, आसानी से कर सकते हैं। 4 + 15 19, तो हम जो होल नंबर है उसे एज इट इज लिखेंगे 5, और आपको लिखना होगा 19/20। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 5 19/20। तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 1 3 4 प्लस 4 3 8। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है, आपको होल नंबर्स को साथ में रखना होगा और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उन्हें साथ में सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पर होल नंबर्स दोनों फ्रैक्शंस में 1, एक में 1 है और दूसरे में 4, तो हम लिख सकते हैं 1 + 4, और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट है 3/4 प्लस 3/8। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 1 + 4 5, क्योंकि ये 4 और ये 8 है, इन दोनों का एलसीएम होगा 8, तो इसे हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि 4 2 = 8 होता है, तो यानी कि हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर में भी, और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट फ्रैक्शन में, और दूसरा वाला फ्रैक्शन एज इट इज आएगा। तो हमें क्या मिला, 3 2 = 6 प्लस 4 2 = 8 प्लस 3/8। ये तो आपका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, और जो आपका होल नंबर है वो आपको साथ में लिखना होगा। तो फाइनली अब हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम इनको न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो फाइनली हमें आंसर मिला 5 6 + 3 9 8। तो मिक्स फ्रैक्शंस को हमने सॉल्व कर दिया और हमें आंसर डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में ही मिला। अब हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शंस को एक अलग तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास है दो फ्रैक्शंस 2 4 5 प्लस 1 3 10। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शंस हैं, इन्हें हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे किया जा सकता है, 2 4/5 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 + 4, यानी कि अब जो फ्रैक्शन मिलेगा उसका डिनोमिनेटर में आएगा, आपको कुछ यूं मल्टीप्लाई करके और फिर उसको इसके साथ ऐड करते हैं। 5 2 = 10 प्लस 4 14। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये कन्वर्ट हो गया 14/5 में, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक उसी तरह से हम इस फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 × ये होगा 1 × 10 प्लस 3, यानी कि 13। तो हमें क्या मिला, प्लस 13/10। तो हम देख सकते हैं इस मेथड में हम मिक्स फ्रैक्शंस को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, और जिस तरह से हमने पहले सॉल्व किए थे फ्रैक्शंस, यानी कि अगर तो वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक उसी तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे।
इस केस में हम दे सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, तो ये जो फ्रैक्शंस है वो अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो इसलिए हम इन दोनों का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। 5 और 10 का एलसीएम होता है 10, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमको 10 में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको 10 में करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसलिए 14 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 प्लस 13 अपॉन 10 एज इट इज, क्योंकि ऑलरेडी 10 है। तो फाइनली हमें मिला 14 2 ज़ा 28 अपॉन 10 प्लस 13 अपॉन 10 41 अपॉन 10। तो अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना होगा। 10 फोर्स हम देख सकते हैं 41 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे 10 4 ज़ा 40, तो इस तरह से जो हमारा 41 अपॉन 10 है वो कन्वर्ट हो गया 41 अपॉन 10, यानी कि जो आपको कोशेंट मिला वो आपको सामने लिखना है, जो आपको रिमाइंडर मिला है वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो आपका डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो मिक्स फ्रैक्शन का रिजल्ट हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लेकर आ गए। फाइनली हमें मिला 1 अपॉन 10। और अब हम इसी सम को जिस तरह से हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को बिना कन्वर्ट किए हुए भी कर सकते हैं। समझो मुझे इसी एग्जाम्पल को बिना प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ जो उसके होल नंबर्स है उसको साथ में ऐड करना होगा 2 + 1। उसके बाद हमें क्या ऐड करना होगा, जो उसके फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट है 4/5 और यहाँ पर है 3/10, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे 4/5 प्लस 3/10। तो हम देख सकते हैं 2 + 1 आ गया 3 प्लस, अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसके लिए हम नॉर्मल जैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग है। तो जैसे मैंने आपसे कहा है हमें डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं, तो 5 को 10 करना है तो हमें करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8 5 2 ज़ा 10। तो अब हम देख सकते हैं कि किस तरह से डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला, 4 2 ज़ा 8 8/10 प्लस 3/10। तो क्या मिला हमें, जो हमारा होल नंबर है वो एज इट इज चलते जा रहा है, तो 3 + 8 + 3 11/10। तो क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 11/10? नहीं, हम इसे डायरेक्टली यूँ नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अभी हमें आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहिए। तो 11/10 को हम पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। 11 को हम जब 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 10 1 ज़ा 10, रिमाइंडर मिला 1, तो 11/10 हमारा क्या बन गया 1। तो सबसे पहले हम आगे क्या लिखते हैं, जो हमारा कोशेंट होता है कोशेंट, और यहाँ पर हम ऊपर न्यूमरेटर में हमारा जाता है रिमाइंडर, यहाँ पर है रिमाइंडर 1, और हमारा जो डिवाइजर है 10 वो जाता है डिनोमिनेटर में। तो ये जो हमारा 11/10 है वो कन्वर्ट हो गया 1/10 में। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 3 + 1 प्लस 1/10। तो हमारा आंसर हो गया 4 1/10। दिस इज योर आंसर इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम दो मिक्स फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शन है 3 4/7 माइनस 1 3/10। तो इसे हम बिना मिक्स फ्रैक्शन को किसी और फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें आगे के होल नंबर्स को देखना होगा सबसे पहले। तो 3 - 1, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को देखेंगे, जैसे कि मैंने आपसे एक्सप्लेन किया है 4/7 और इसका फ्रैक्शन पार्ट है 3/10। ओके, तो 3 - 1 मिलता है 2 प्लस ये जो फ्रैक्शन है इसे हम जिस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शन है तो उस तरह से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो 7 और 10 का एलसीएम होता है 70 ही, तो हमें इन दोनों को 70 बनाना होगा। तो एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम उसको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 7 को 70 बनाने के लिए हमें इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 10 को 70 बनाने के लिए हमें इसे 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। 4 × 10 40/70 माइनस 7 3 ज़ा 21/70। 2 +
40 अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 40 माइनस 21 होगा 19, तो फ्रैक्शनल पार्ट में हमें मिलेगा 19 और डिनोमिनेटर में मिलेगा हमको 70। तो इसे हम डायरेक्ट मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 219/70। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन करना तो और भी आसान है। इसके लिए आपको सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना होगा और सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मान लीजिए आपके पास है फ्रैक्शन 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/7। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 3 × 2/4 × 7, तो आपको मिलेगा 6/28। तो और अगर आप चाहते हो तो हम इसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें कॉमन फैक्टर है 2, तो 2 से कटेगा 2 3 × 6, 2 1 × 2, 2 4 × 8। तो फाइनली आपको मिला 3/14। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं, 5/7 × 12/3 × 6/8। तो इस केस में भी हमें वही करना है, हमें सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और सारे डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। पर अगर आपको कुछ कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं तो आप उसे यूज कर सकते हो कैंसिलेशन के लिए। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारे पास 12/3, ये तो कैंसिल हो सकता है, 3 1 × 3, 3 4 × 12। और फिर से हम देख सकते हैं 4 डिवाइड करता है 8 को इजीली, तो हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 × 4, 4 2 × 8। फिर हम देख सकते हैं ये 6 है और ये 2 है, तो ये भी कैंसिल हो सकता है, 2 1 × 2, 2 3 × 6। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फ्रैक्शंस कितने भी हों और अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, या तो आप सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, कुछ कैंसिलेशन हो सकता है, तो आप पहले वो कीजिए और उसके बाद हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये सब कैंसिलेशन के बाद हमें फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज मिला 5/7, सेकेंड फ्रैक्शन में हमें सिर्फ 1 मिला है, थर्ड वाले फ्रैक्शन में हमें क्या मिला 3/1, यानी कि 3 सिर्फ। तो हम कह सकते हैं ये फ्रैक्शन रिड्यूस होके क्या बन गया, सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 × 5, 5 3 × 15, तो 15/7 हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो मल्टीप्लिकेशन के कुछ और एग्जाम्पल देखे जाए। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 7 और 21 में कॉमन फैक्टर है, मतलब 7 के टेबल में 21 आता है, तो हम यहीं पर कैंसिल भी कर सकते हैं। 7 1 × 7, 7 3 × 21, 5 भी 10 को कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 × 5, 5 2 × 10, और हम देख सकते हैं कि 3 1 × 3, 3 1 × 3। तो फाइनली सारे न्यूमरेटर्स अगर देखे जाए तो हमें मिलेगा 4 × 1 × 2, यानी कि 8, और डिनोमिनेटर में तो सारे ही कैंसिल हो चुके, तो हम लिख सकते हैं 1 1 1, यानी कि 1। तो फाइनली आपका आंसर होगा 8। तो जबकि मल्टीप्लिकेशन मेथड में न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, पर अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो उसे हमें कैंसिलेशन करना होगा और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। फ्रैक्शंस का डिवीजन करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/3, तो जब हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसका मतलब होता है आपको न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर लिखना होगा और डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर। तो इस केस में 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/2। हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बना दिया और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 5, तो भाई 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, क्योंकि ये 5 है यानी कि 5/1 है, तो उसका इनवर्स होगा 1/5। जब कभी भी आपको दो फ्रैक्शंस के बीच में डिवीजन का साइन दिखेगा, तो आपको दूसरे वाले फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा और उसे पहले वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 7/12, इसे हमें डिवाइड करना है 3/4 से। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा डिवीजन के बाद का जो फ्रैक्शन है उसका हमें इनवर्स फाइंड करना होगा। तो 3/4 का इनवर्स क्या होगा, 4/3। तो हमें क्या करना होगा,
उससे मल्टीप्लाई करना होगा पहले वाले फ्रैक्शन से। तो 3/4 का इन्वर्स है 4/3, जिसे हमें पहले वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम एज यूजुअल या तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर कुछ कैंसिलेशन होता है, कुछ कॉमन है, तो हम पहले वो करेंगे। जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। हम ऊपर और नीचे वाले नंबर्स को ही कैंसिल कर सकते हैं। हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 7 × 1/3 × 3, यानी कि 7/9। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, 35/8 डिवाइड बाय 5/18। तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले आपको दूसरे वाले फ्रैक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है और उसे पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 35/8, 5/18 का इन्वर्स होता है 18/5, जिसे हमें करना होगा मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के साथ। और अब अगर हम देखें क्या कुछ कॉमन है न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स के बीच में? यस, क्योंकि 35 5 के टेबल से डिविजिबल है तो हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। और अगर हम देखें 8 और 18 में भी कुछ कॉमन फैक्टर है। यस, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। तो अब हमारे न्यूमरेटर्स में क्या बच गया? 7 और 9। तो जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 9, और डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या बचा है? 4 और 1, तो 4 × 1, यानी कि फाइनली हमारे पास आया 63/4। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपका डिवीजन का साइन तो नहीं दिखेगा, पर आपको करना होगा डिवीजन ओनली। तो मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 7/10/9/15। इस फ्रैक्शन में तो डिवीजन का साइन है नहीं, पर हमें इसे ऐसे फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि ये 7/10 है न्यूमरेटर में। उसके बाद ये जो लाइन है, ये लाइन अपॉन की लाइन क्या आपको बता रही है कि ये डिवाइड हो रहा है। ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन के बीच में डिवीजन का साइन हो गया ये। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 7/10 डिवाइड बाय 9/15। तो अब हमें दूसरे वाले फ्रैक्शन का इन्वर्स लिखना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 7/10 × 15/9। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि 10 और 15 में कॉमन नंबर है 5, तो हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो फाइनली हमारे न्यूमरेटर्स में क्या आ गया? 7 और 3। तो 7 × 3/2 × 9, 21/18। अगर आप देखो तो यहाँ पर भी हमें कॉमन दिख रहा है 3 और 9। 3 और 9 के बीच में 3 कॉमन फैक्टर है, तो हम यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9। तो फाइनली हम आंसर कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 × 1 7/3 2 ज़ा 6। आई होप अब आप फ्रैक्शंस को बड़ी ही आसानी से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर पाओगे। और अगर आप फ्रैक्शंस के टाइप्स जैसे कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मैथ्स के फंडामेंटल्स क्लियर करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।